बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 24 अप्रैल जुमातुल मुबारक का दिन। पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानी वफ्द आज रात मीन जुमातुल मुबारक की रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। गुज़श्ता 6, 7, 8 दिनों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहर मुकम्मल तौर के ऊपर लॉकडाउन है। लेकिन किसी के आने की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आज रात ईरानी वफ्द वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी जानब अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 2-3 बड़े खतरनाक बयानात इस जंग को लेकर सामने आए, एक तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इन तमाम सूरत हाल को लेके इस्लामाबाद के अंदर FIRs होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा एक दावा किया जा रहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद हैं उनका एक वाकया बयान किया है इमरान खान साहब के हवाले से। उसकी क्या तफसील है वो भी जरा आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि आज रात किसी भी वक्त रात गए ईरानी वफ्द जो है वो वजीर खारजा ईरान सैयद अब्बास अरागची की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। लेकिन ये मुख्तसर उनकी टीम होगी, कोई बहुत बड़े नाम नहीं आ रहे, कोई सदर ईरान नहीं आ रहे, कोई उनके स्पीकर नहीं आ रहे, बल्कि वजीर खारजा अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। लेकिन चलें, जो एक गुमगू की कैफियत थी गुज़श्ता 8-10 दिन से, उसमें यह तो क्लैरिटी आई कि अब वफद आना शुरू हो गए हैं, मजीद बातचीत का दायरा कार वसी होगा। अब देखना यह होगा कि इस वफ्द के आने का मकसद क्या है और इस वफ्द के आने के बाद क्या अमेरिकन डेलीगेशन भी आता है, और अगर आता है तो उसमें कौन कौन लोग मौजूद होते हैं। अगर तो उनके कोई बड़े नाम मौजूद हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, बाकी लोग हुए, फिर तो चलिए ये लगेगा कि शायद ये जो मुज़ाकरात हैं या ये जो निगोसिएशन है, डील है, एग्रीमेंट है, ये किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। अदरवाइज अगर अमेरिकन भी, उनका भी कोई ऐसे ही एक नॉर्मल सा डेलीगेशन आया तो फिर यही लगेगा, बल्कि हकीकत भी यही होगी कि बातचीत मजीद आगे बढ़ रही है, अभी किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अभी तक जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है उसके ऊपर चीजें तय नहीं हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 2 बड़े अहम बयान सामने आए। एक तो उनसे यह सवाल किया गया एक सहाफी की तरफ से कि आप ये बताएं कि ये मामला कितने दिन चलता रहेगा। ईरान अगर जवाब नहीं देता, बातचीत नहीं करता, तो इस मामले को कितनी देर, कितना तवील करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो महज कोई 2 महीने हुए हैं, ये लंबा भी चलेगा, 12 साल भी हमने पहले जंगें लड़ी हैं, 10-10 साल भी जंगें लड़ी हैं, तो ये मैटर नहीं करता, आप मुझे ना सिखाएं। इसके अलावा उनसे यह सवाल हुआ कि तेल की कीमतें अगर $200 फी बैरल पर चली गई तो फिर क्या होगा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि ये चीजें मायने नहीं रखती, अगर इन्फ्लेशन आ भी गई पूरी दुनिया के अंदर, वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक नहीं है। साथ उन्होंने तुझी भी पेश की कि ईरान को एटमी ताकत बनने से हर सूरत रोकना है। अगर ईरान एटमी ताकत बन गया, वो तो किसी भी मुल्क के ऊपर एटम बम चला देगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उस मुल्क के सदर कर रहे हैं जिन्होंने खुद एटम बम चलाए हुए हैं। हिरोशिमा नागासाकी की मिसाल आपके सामने है, वो किसने चलाए थे एटम बम वहां पे। इराक के अंदर 20 लाख लोग किसने मरवाए थे। हमारे अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जो कबाइली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो पहले सूबा सरहद होता था, बलूचिस्तान था, यहां पर 75,000 लोगों ने कुर्बानियां दी अमन के लिए। वो किसकी जंग थी? वो अमेरिका की तो जंग थी। मीन आप खुद जब दिल करे पूरी दुनिया के अंदर खून बहाएं, और जब आपको कोई टक्कर का आपका मुखालिफ मिल जाए तो फिर आप ये डरना शुरू हो जाते हैं कि उसको रोकना है, वो एटम बम चला देगा। तो ये इस तरह के अजीब गरीब जो हैं वो बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए। दूसरा, नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी लोग अपने अपने मजाक का जो है वो इजहार करते रहते हैं। कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो आबनाए हुर्मस के हवाले से बहुत सारे जो मजाक हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में एक शहरी ने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लिख दी। उसने कहा कि जी ये जो तरनोल फाटक है
ये भी कोई आबनाए हुर्मत से कम नहीं है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो भी पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। ये उसने पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, शायद फेसबुक के ऊपर लिख दी, और अगले ही घंटे के बाद उसके ऊपर पर्चा हो गया और नफरी ने रेड किया, उसको लाकर थाने में बंद कर दिया। मतलब अगर कोई आम आदमी हो, उसका कोई थाने के अंदर मसला हो, जेन्युइन कोई चोरी हो, डकैती हो, कोई किसी तरह का केस हो, उसको कम से कम 24 घंटे ये इंक्वायरियां करवाते हैं। पहले एसएचओ साहब इंक्वायरी करते हैं, फिर डिप्टी साहब इंक्वायरी करते हैं, फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते हैं, फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते हैं, फिर जाके आपकी एफआईआर दर्ज होती है। पंजाब की बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में तो महीने लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाते हुए, लेकिन इस तरह के मामले के ऊपर पट से उन्होंने एफआईआर दे दी। हालांकि इस्लामाबाद तो सारा वैसे बंद पड़ा पिछले 8 दिन से। मार्केट्स बंद हैं, इंडस्ट्री बंद है, यूनिट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग फंसे पड़े हैं सड़कों के ऊपर। ये आज आपने देखा होगा, कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे थे कि पंजाब से कुछ ट्रांसपोर्ट जो है वो गंदम लेके जा रही है। वो 7 दिन से इस्लामाबाद के पिंडी के मज़ाफात के अंदर बंद फंसे हुए हैं। कुछ केपी से लोग पंजाब आ रहे हैं, वो वहां पे फंसे हुए हैं। पिंडी इस्लामाबाद का राब्ता मुनक़ता है। तो अगर आपने 8 दिन से बंद किया हुआ है, आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर छोड़ दिया हुआ है कि जो मर्जी फैसला करें, तो फिर अगर एक शहरी ने एक पोस्ट कर ली है मजाक के तौर के ऊपर, तो उसके ऊपर पर्चा देने की क्या जरूरत है? क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं आप? दूसरी तरफ नाजरीन, एक तो सैयद आयतुल्लाह खामनाई जो इसी जंग के इब्तिदा में शहीद हुए, उनके हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का एक बयान जो है वो कोट किया जा रहा है। बयान क्या है जी? अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि मैं जब ईरान गया तो मेरी सैयद आयतुल्लाह खामनाई शहीद से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात हुई उनके साथ। तो उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर तमाम मसालिक से बालातर होके आप इमरान खान के साथ खड़े हो जाए, उसका साथ दें। ये वो 2022 की बात बता रहे हैं या 2023 की ना। अच्छा, वजह पूछी उन्होंने, कहते जी मैंने वजह पूछी कि वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो दलेर आदमी है और आपने देखा नहीं है कि वो ट्रंप के सामने कैसे टांग पे टांग रख के बैठा हुआ था। एक तो ईरान की यूएस के साथ वैसे भी चपकलश है, और दूसरा इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात थी उसके विजुअल्स ऐसे हैं कि उनमें एक ऑरा उनका नजर आता है। वो सफारती तौर पे बेअदबी हो अलग बात है, लेकिन वो उनके जो विजुअल्स, बैठने की, बात करने का तरीका सारा, उसको कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कैसे बैठा हुआ था टांग पे टांग रख के, तो वो एक बहादुर और दलेर आदमी है, आप उसका साथ दे। ये एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम के साथ मंसूब करके सोशल मीडिया के ऊपर, कि उन्होंने किसी पॉडकास्ट के अंदर ये बात की है। मजीद इसके ऊपर चेक करेंगे, उन्होंने और भी काफी सारी गुफ्तगू की होगी। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी। ईरान अमेरिका जो सेकंड राउंड पाकिस्तान के अंदर होना है पीस टॉक का, उसको लेके पाकिस्तान तो अपनी हतुलमकान कोशिश कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर मजीद लड़ाई ना हो। पाकिस्तान ने अच्छी खासी कुर्बानी भी दी है। एक नंबर्स के मुताबिक शायद पिछले 2 हफ्ते में कोई 200 अरब का नुकसान पाकिस्तान का हो चुका हुआ है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, अदम इस्तेहकाम है मार्केट के अंदर, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, मुलाजमीन रुल रहे हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी रुल रहे हैं, अदालतें बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मिनिस्ट्री, सेक्रेटेरिएट, डिवीजन्स, ये तमाम अहम दफातर बंद हैं। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस जंग से रोका जाए, वर्ल्ड वार 3 की तरफ चीजें ना जाए, और पाकिस्तान अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो बुरेकार ला रहा है। उसका समर हम देख रहे हैं कि अब ईरानी वफ्द जो है वो आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। मजीद देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, कौन कौन आते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन के अंदर कौन आते हैं, मजीद चीजें किस तरफ जाती हैं, और जो भी इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट होगी वो जरूर आपके रूबरू रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।